नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, यह वीडियो विशेष करके जो दूसरी मेरिट सूची के लिए प्रतीक्षारत अभ्यर्थी हैं, जो दूसरी मेरिट सूची का इंतज़ार कर रहे अभ्यर्थी हैं, तो आपके लिए दोस्तों विशेष रूप से ये वीडियो मैंने बनाया है। देखिए दोस्तों, पहले भी जब सेब गुडांग की बात होती थी सेकेंड लिस्ट के लिए, तो उस समय दोस्तों चीज़ें क्लियर थी कि नहीं इतनी सीटें बच सकती हैं। पहली लिस्ट की काउंसलिंग प्रक्रिया होने वाली थी। फिर दोस्तों आप सभी जानते हैं बिल्कुल काउंसलिंग शुरू हो चुकी है और उसी टाइम से हाई कोर्ट से ऑर्डर आता है सिंगल बेंच से कि भर्ती पर स्टे लगा दिया गया। फिर उसके बाद दोस्तों भर्ती प्रक्रिया आपकी पूरी तरह से सस्पेंड हो गई, रुक गई। उसके बाद दोस्तों जब आगे जितनी तरह के और केसेस देखने को मिले, चाहे दोस्तों उसमें जो कुछ शिक्षा मित्र ऐड हो गए या फिर आंसर कुंजी का मुद्दा तो चल ही रहा है अभी भी फिलहाल में, आप सभी जानते हैं। इसके बाद दोस्तों एनओसी का एक नया मुद्दा वहाँ पे आ गया। एलटी की जो अभ्यर्थी थे उनको उम्मीद थी दोस्तों कि जुलाई के अंदर अंदर उनको नियुक्ति पत्र दी जा सकती है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों फर्जीवाड़े वालों अभ्यर्थियों पर जब कार्रवाई शुरू हुई तो ऐसा लगा था कि 1 से 1.5 महीने में 2 महीने में जो भी अभ्यर्थी होंगे सब रिकॉग्नाइज हो जाएंगे, पकड़े जाएंगे, ये लोग बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, सीटें जो बचेंगी तो सीधे सीधे दूसरे मेरिट सूची के अभ्यर्थियों के लिए सीधे सीधे फ़ायदा, उनको बेनिफिट मिलने वाला है। फिर दोस्तों अचानक से एक नया मोड़ आया। सुप्रीम कोर्ट से रिजर्व पदों को लेकर के भर्ती में रिजर्व यानी उतने पदों को छोड़ करके शेष पदों पर भर्ती करने का आदेश दे दिया गया, ठीक है। और उसके बाद डबल बेंच से सरकार को राहत तो मिल गई थी आंसर कुंजी मुद्दे पर, लेकिन जो रिजर्व पद थे उन पदों पर काउंसलिंग नहीं करवाई जा सकती थी। तो ऐसे में दोस्तों एक बार फिर से पहले लिस्ट की काउंसलिंग जो है रुक गई। फिर सेकेंड लिस्ट वाले अभ्यर्थी परेशान होना शुरू हो गए कि हमारे लिए सीटें बचेंगी, कितनी सीटें बचेंगी, काउंसलिंग हमारे लिए कब होगी, होगी कि नहीं होगी। तो काउंसलिंग तो होना बिल्कुल तय है दोस्तों, उसको लेकर के आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत हुआ करिए, ठीक है। काउंसलिंग तो सेकेंड सूची तो आनी ही आनी है। ये तो आप सभी भी जानते हैं कि बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे। अब दोस्तों कौन बाहर होंगे उसके बारे में चर्चा नहीं करनी है, क्योंकि जो दोस्तों मेहनत करके इस स्टेज तक पहुंचते हैं कोई भी बाहर नहीं होना चाहता है। लेकिन दोस्तों जो फर्जीवाड़ा वाले होंगे उनको तो बाहर होना चाहिए। जो कहीं पर नियुक्ति पा चुके हैं ऐसे लोग अगर यहाँ पर उनको एनओसी नहीं मिलता है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद जो संशोधन का जो मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है प्राप्तांक पूर्णांक वाला, तो वे अभ्यर्थी भी बाहर हो सकते हैं फिलहाल कि जो भी चीज़ें चल रही हैं उसको देखते हुए, ठीक है। हालांकि दोस्तों उनकी तरफ से भी हाई कोर्ट में मामला भी चल रहा है कि जो वैलिड रीज़न है उनको मौका दिया जाए, तो ठीक है दोस्तों। तो ओवरऑल दोस्तों जब मैंने बिल्कुल आपको लगभग आज से कम दोस्तों 20-25 दिन पहले की बात होगी, मैंने एक वीडियो बनाई थी सेब कटाव के लिए। तो रिक्त सीटों का जो दोस्तों आंकड़ा है मैंने 15,000 के आसपास बताया था, ठीक है दोस्तों। तो वे आंकड़े दोस्तों इस प्रकार से थे कि अगर एलटी के जो अभ्यर्थी हैं काउंसलिंग यहाँ पे नहीं करवाते हैं, उसके बाद जो 68,500 के जो भी होंगे 4-5 हज़ार 6 हज़ार अभ्यर्थी होंगे, अगर वे लोग यहाँ पे काउंसलिंग नहीं करवाते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो संशोधन वाले जिनको मौका नहीं मिलता है, बैड लक अगर उनका है, तो ऐसे भी दोस्तों कम से कम 2-3 हज़ार अभ्यर्थी, ज़्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं, तो आंकड़ा दोस्तों नहीं कोई भी है, मतलब ये है कि वो ऐसे भी अभ्यर्थी बाहर हो सकते हैं। इसके बाद दोस्तों कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जिनको यही नहीं पता होगा कि उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरे हैं कि नहीं है, ठीक है। उन्होंने काउंसलिंग करवाने के लिए ऑनलाइन कर लिया, काउंसलिंग भी करवाएंगे, लेकिन काउंसलिंग के समय कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जो काउंसलिंग के टाइम पे बाहर हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जो मैंने दोस्तों बताया था 15,000, ये संख्या दोस्तों कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। ज़्यादा होने के चांसेस कम है और कम होने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। एसटी की जो सीटें हैं दोस्तों 1110 सीटें, वे सीटें दोस्तों 100% जुड़ने की संभावना बन रही है, तो इस वजह से कम 1110 सीटों का फ़ायदा और मिल सकता है दूसरी मेरिट सूची के अभ्यर्थियों के लिए। इसके बाद दोस्तों जो कुछ 22-23 सीटें और हैं जो स्पेशल रिजर्व कैटेगरी वाली बचेंगी, तो उन सीटों का अभी समायोजन यहाँ पे किया जा सकता है यूआर सीट के अंतर्गत, जिसमें सभी लोग फाइट करेंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो फर्जीवाड़ा वाले अभ्यर्थी होंगे वे लोग तो काउंसलिंग करवाएंगे नहीं, भले दोस्तों वे लोग यहाँ तक आ चुके हैं लेकिन वे लोग काउंसलिंग नहीं करवाएंगे आगे, उन्हें पता है काउंसलिंग करवाएंगे तो फिर लोग पकड़े जाएंगे, या फिर अगर आगे भी पकड़े जाते हैं दोस्तों तो ऐसे में किसी एक विद्यार्थी, मेहनती विद्यार्थी का जो हक है वो मारा जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों वे लोग काउंसलिंग करवाएंगे नहीं। अगर जो बिल्कुल ही ओवर कॉन्फिडेंस होंगे फर्जीवाड़ा वाले तो वे लोग भले काउंसलिंग करवाएं, ठीक है। तो उनके बारे में दोस्तों वे जाने। तो फिलहाल में दोस्तों जो चीज़ें हैं, जो सिनेरियो है अभी तक का, आप मान करके चलिए दोस्तों कम से कम 10,000 प्लस सीटें बच सकती हैं, ठीक है। 867 की देखिए दोस्तों रिक्त जो लिस्ट जारी की गई है, तो
ऐसे में दोस्तों 1133 सीटें तो पहले से ही आपके लिए खाली पड़ी हैं, ठीक है। उन सीटों का केवल समायोजन करवाना है यहाँ पर, जिसके लिए दोस्तों लगातार प्रयास जारी है सुप्रीम कोर्ट तक भी। अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाने दीजिए, हो सकता है दोस्तों वहाँ पर रिटर्न आर्गूमेंट सबमिशन लगाए गए थे, क्या क्या मुद्दे वहाँ पे इंक्लूड किए गए होंगे, तो उसके बाद वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि सीटें उन पर भी बहस हुई थी कि नहीं हुई थी, उन पर भी ऑर्डर देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये दोस्तों ऑर्डर आ जाने दीजिए, काफ़ी बृहद ऑर्डर रहने वाला है सुप्रीम कोर्ट से। कट ऑफ मुद्दे, कट ऑफ केवल कहने के लिए उसमें बहुत सारे मुद्दे लगे हुए हैं, ठीक है, जिन पर आप सभी को बृहद विस्तृत ऑर्डर देखने को मिलने वाला है। अब दोस्तों अगर आप सभी के गुणांक की बात कर लें दोस्तों, तो मुझे लगता है कम से कम दोस्तों 15 से 20 हज़ार अभ्यर्थी आप लोग ऐसे होंगे जो दूसरे मेरिट सूची वाले हैं, जिनके दोस्तों मैंने गुणांक देखे हैं, जिनके गुणांक का डेटा मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से मिला है दोस्तों। तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि दोस्तों आप सभी के डेटा के आधार पर ही आगे की जो चीज़ें होती हैं वो समझ में आती हैं कि कितना सेफ गुणांक रह सकता है। प्रथम मेरिट सूची के लिए दोस्तों जब मैंने कट ऑफ की वीडियो बनाई थी, तो दोस्तों मतलब फॉर्चुनेटली कह लीजिए उसको कि सौभाग्य से वह गुणांक दोस्तों 95% तक सही चला गया था, ठीक है। वहाँ पर दोस्तों बिल्कुल सीटें क्लियर थी, इतनी सीटें हैं और इतने पास अभ्यर्थी हैं, तो उसके हिसाब से बिल्कुल वो डेटा मिल गया था, तो उसके हिसाब से मैंने बता दिया था। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, अब जो जो गुणांक आप लोग बताते हैं दोस्तों, उसमें कैटेगरी का पता नहीं चल पाता है कितनी कैटेगरी के कितने अभ्यर्थी किस गुणांक के रेंज में कितने लोग हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक मोटा मोटा आंकड़ा जरूर हमारे सामने आ चुका है आप सभी का, ठीक है। तो इस वजह से दोस्तों मैं केवल 10,000 सीटों को मान करके चल रहा हूँ। ये सीटें दोस्तों ज़्यादा ही होने की संभावना है, ठीक है। तो ये उम्मीद मान करके आप सभी भी चलिए कि सीटें बढ़ेंगी। बाकी दोस्तों आप सभी ने देखा होगा रिजर्व पदों का मुद्दा काफ़ी ज़्यादा हो, मतलब कट ऑफ के साथ में वो 22,000 सीटें जो यहाँ पे जुड़ सकती थी, अब वो सीटें भी जुड़ने की संभावना बिल्कुल खत्म हो सो के समान लग रही हैं कि उन सीटों पर फिर से विज्ञापन निकाल करके वहाँ पे उनको शिक्षा मित्रों का मौका देंगे। फिर से जो 51,000 रिक्त पद है वहाँ पे भी वापस से फिर से मौका देंगे, 2 बार मौका देंगे उनको, ठीक है। तो इस तरह का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दोस्तों कुछ आप सभी को देखने को मिल सकता है। फिलहाल दोस्तों उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, जब ऑर्डर आएगा तो चीज़ें देख लेंगे। फिलहाल में दोस्तों आप सभी के लिए 10,000 प्लस सीटों को मान करके चलिए, उतनी ही सीटों को दोस्तों मैं आधार मान करके और आपके जो डेटा मिले हैं उसके आधार पर मैं आप सभी को सेफ गुणांक बता रहा हूँ। बाकी दोस्तों जो मैं गुणांक बता रहा हूँ आपको, इसमें थोड़ा सा आप जो है प्लस माइनस 0.5 गुणांक जरूर कर लेंगे। कम होगा तो भी आप निराश नहीं होंगे, ज़्यादा होगा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है दोस्तों। कोशिश करते रहिए, यहाँ पर होगा कहीं और भी होगा आपका भी होगा, ठीक है। कोशिश करते रहिए बस। दोस्तों सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एससी कैटेगरी से, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे पीएच कैटेगरी, उसके बाद बात करेंगे ओबीसी और फिर जनरल कैटेगरी की। क्योंकि दोस्तों बाकी जो कैटेगरी के उनके लिए बात करना कोई मतलब नहीं है, उनके लिए ऑलरेडी जितने अभ्यर्थी थे उनसे ज़्यादा उनके लिए रिक्त सीटें थी, ठीक है। अब कोई जानबूझ के काउंसलिंग करवाए ही नहीं दोस्तों, फिर उनको दूसरी मेरिट सूची में मौका मिलने का कोई मतलब नहीं होता है। वे सीटें फिर आपकी दूसरी मेरिट सूची के जो अदर अभ्यर्थी होंगे उनके लिए काउंट की जाएंगी। तो एससी कैटेगरी में दोस्तों कम से कम अगर वो 1110 सीटें ऐड होती है, अभी दोस्तों उनको मान करके चलते हैं कि 1110 सीटें ऐड होंगी, तो उस सिचुएशन में दोस्तों एससी कैटेगरी के लिए तो माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, यहाँ बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ। तो एससी कैटेगरी के लिए दोस्तों यहाँ पे आप मान करके चलिए कि 59 प्लस, ठीक है। यही कट ऑफ दोस्तों मैं शुरू से बता रहा हूँ। और 1110 सीटें ऐड होती हैं तब की बात है दोस्तों, अगर वो सीटें ऐड नहीं होती हैं तो 59.40 दोस्तों मैंने बताया था आप सभी को कि इसके ऊपर वाले जितने भी अभ्यर्थी होंगे आप लोगों के पूरे चांस बन सकते हैं। अगर वो 1110 सीटें दोस्तों ऐड होती हैं उस स्थिति में 59 प्लस हो सकता है कुछ पॉइंट में गुणांक और नीचे भी आ जाए, ठीक है। यहाँ तक दोस्तों संभावना बन रही है एससी कैटेगरी के जो भी अभ्यर्थी, जो भी भाई बहन हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं पीएच कैटेगरी में। पीएच में दोस्तों 3 कैटेगरी थी, जिसमें ओटी कैटेगरी के लिए उसमें देखिए दोस्तों वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दोनों की चीज़ें हैं। दोनों को दोस्तों आप मान करके चलेंगे तो जो एसटी में होंगे आप एसटी वाला कट ऑफ देख लीजिएगा, एससी में होंगे जो ओबीसी में होंगे ओबीसी वाला कट ऑफ देख लीजिएगा आप, और जो जनरल कैटेगरी में होंगे तो आप जनरल वाला कट ऑफ देख लीजिएगा अपने वर्टिकल रिजर्वेशन को देखते हुए कि आप पीएच में हैं, ठीक है दोस्तों। क्योंकि लिए देखिए जो अब सीटें बचेंगी उसमें भी कैटेगरी वाइज सीटों को बांटा जाएगा संभवतः, ये बिल्कुल तय है दोस्तों। क्योंकि आप सभी जानते हैं जब सीटें बचेंगी तो एक बार फिर से कितनी सीटें किसके हिस्से में आएंगी, तो उसके बाद दोस्तों और भी सटीक सेफ गुणांक आप लोगों के लिए हो पाएगा आंकड़ा। तो इस तरह से आप पीएच कैटेगरी का सेफ गुणांक देख लीजिएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी के लिए। ओबीसी कैटेगरी के लिए दोस्तों आप सभी जानते हैं 66 पॉइंट जो 60 और कहीं पे कुछ जानकारी जो मिली थी दोस्तों कि 0.5455 तक भी 66 पॉइंट
554 तक भी लोगों का चयन हुआ है प्रथम चयन सूची में, ठीक है। तो इस वजह से दोस्तों कम से कम दोस्तों 64 प्लस वालों के चांस मतलब बन तो रहे हैं दोस्तों, लेकिन बहुत कम संभावना है। तो इसको दोस्तों अगर आप 65 प्लस कर लेंगे तो ये श्योर मान सकते हैं इसको आप। बाकी दोस्तों 64 प्लस वाले हैं तो दोस्तों आप लोगों के लिए मैं निराश नहीं करना चाहूँगा, उम्मीद बनाए रखिए। और आगे दोस्तों क्या होता है क्या नहीं होता है, हो सकता है दोस्तों सीटें और ज़्यादा बच जाएँ, ठीक है। तो इस वजह से दोस्तों कम से कम 1.5 से 2 गुणांक तक आप मान सकते हैं। तो इसको 64.50 कर लीजिए प्लस, ठीक है, जिनके लिए संभावना बन रही है 90% तक, 95% तक। और 65 प्लस जिनके हैं दोस्तों उनकी संभावना जो है 99% तक बन रही है। अब अगर दोस्तों सीटें कम बचती हैं या फिर कुछ और अगर बात होती है तो उस अवस्था में दोस्तों कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो फिलहाल दोस्तों जो सीटें बच सकती है उनके आधार पर आप सभी को ये बताया जा रहा है। और फाइनली दोस्तों आते हैं जनरल कैटेगरी पे। जनरल कैटेगरी के लिए दोस्तों आप सभी जानते हैं 67.50 समथिंग तक सिलेक्शन हुआ था वो, ठीक है, पहली लिस्ट में। तो कम से कम दोस्तों 1.5 गुणांक तो आप नीचे मान लीजिए, क्योंकि देखिए जो एमआरसी कैंडिडेट्स होंगे वो अभी भी यूआर की सीट पे फाइट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से कुछ अभ्यर्थी ओबीसी के, कुछ अभ्यर्थी एससी के, कुछ अभ्यर्थी पीएच के भी होंगे जो जिन्हें बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जब फिर से सीटें बटेंगी दोस्तों कैटेगरी वाइज, उसके बाद फिर से यूआर की जो सीटें होंगी 50% के अराउंड, आप सभी जानते हैं कोटा है, उसमें सभी लोग फाइट करेंगे। अब दोस्तों एमआरसी का रोल वो सब क्या है, वो सब चीज़ें दोस्तों अभी उस पर बहस नहीं करते हैं, ठीक है, वो छोड़ दीजिए, उस सरकार ने क्या किया है कैसे किया है, ठीक है। अगर अच्छा किया तो सभी के लिए अच्छा होगा, अगर कुछ भी दोस्तों होगा तो आगे पता चलेगा। बाकी दोस्तों उसमें ऑलरेडी जो मुद्दे चल रहे हैं उसके बारे में दोस्तों अभी बात नहीं करनी है। तो कम से कम दोस्तों इसमें आप 1.5 गुणांक कम करके मान लीजिए, यानी 66 प्लस तक, जो दोस्तों अपने आप को पूरी तरह से श्योर मान सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा सेकंड मेरिट सूची जब आएगी तो। बाकी दोस्तों मैंने कहा था आप सभी से 65.50 प्लस वाले हैं, आप लोग भी पूरी उम्मीद रखें। 65 प्लस पे तो दोस्तों संभावना तब बनती दिख रही है जब कम से कम सीटें 15,000 के ऊपर बचें, ठीक है। तब के लिए दोस्तों है कि 65 प्लस पे भी संभावना बन सकती है, ओबीसी की 64 प्लस पे भी संभावना बन सकती है। अगर दोस्तों 10,000 के आसपास ही सीटें बचती हैं, एक मोटा मोटा आंकड़ा मान लेते हैं, तो उस अवस्था में दोस्तों कम से कम 66 यानी 66 प्लस अगर गुणांक आपके बन रहे होंगे तो ही दोस्तों आपके लिए संभावना बनती दिख रही है, ठीक है। और अगर 65.5 प्लस तक हैं दोस्तों तो आपकी जो है पूरे चांस है, 90% तक आपकी भी चांस बन रहा है। आप लोगों को बिल्कुल भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। और इससे थोड़ा बहुत दोस्तों कुछ पॉइंट में कम गुणांक भी है, तो आप लोग देखिए दोस्तों उम्मीद बनाए रखें। ये तो दोस्तों आप सभी भी लोग जानते हैं कि लगभग 68,000 जो अभ्यर्थी बच गए थे पहली मेरिट जिला आवंटन सूची जारी होने की बाद से। उसके बाद दोस्तों आप सभी जानते हैं जितनी सीटें रिक्त बचेंगी उतने ही लोगों का होना है, बाकी लोगों का हो नहीं पाएगा। तो ऐसे में दोस्तों परेशान बिल्कुल मत हुआ करिए आप लोग, जो भी चीज़ें होंगी, ठीक है, तो आने वाले समय में आपको पता चल जाएंगी। बाकी दोस्तों आप लोग कोशिश करते रहिए, तैयारी करते रहिए आने वाली भर्तियों के लिए भी जिनके कम गुणांक है, और निश्चित रूप से दोस्तों आपका भी चयन जरूर होगा। आपने जो यहाँ पे मेहनत की है, थोड़ी मेहनत उसमें आप और ऐड कर लेंगे तो आपको निश्चित रूप से वहाँ पे बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए, निराश होने से कुछ भी नहीं मिलता है। कोशिश करते रहेंगे दोस्तों। पहले जो सीढ़ी आपकी असफलता की हो सकती है जिनके गुणांक बहुत ज़्यादा कम हो, ठीक है, लेकिन दोस्तों अगली जो सीढ़ी होगी बिल्कुल आपको सफलता की बिल्कुल मंजिल तक पहुँचाएगी। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। सुप्रीम कोर्ट से दोस्तों फाइनल ऑर्डर आने के लिए जो भी जानकारी मिलेगी, कॉज लिस्ट दोस्तों 21 वाली जारी हो सकती है, ठीक है, या फिर जब भी जो भी डेट लगेगी तो आप सभी लोगों को जानकारी उसकी दे दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों तमाम जो मुद्दे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती या आने वाले भर्तियों के बारे में जो भी दोस्तों अपडेट्स होते हैं, बिल्कुल आप लोगों के लिए जो सही और ऑथेंटिक न्यूज़ होती है दोस्तों वही आपको देने का प्रयास किया जाता है और हमेशा दोस्तों किया जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर से कर लीजिएगा दोस्तों, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। साथ दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर भी कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।